हमें नोटिस दिया गया है, तो हमें माननीय हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है। तो वोट चोरी का आरोप है, तो वोट चोरी करने वाले कौन लोग थे, अब तो सरकार नहीं बताएगा। गड़बड़ी हो तो अलग बात है कि सामान्य तौर पर तो यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चलेगा, लेकिन हम जहां तक जानते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हर चुनाव में होती है। अब आएगा तो देखेंगे। कोई ऐसा हम तो आज सच कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो हमारे तरफ से दिया नहीं गया। अभी तो नोटिस हमको मिला नहीं है। अगर बताइए कि नोटिस क्या हुआ है तो बताइएगा, उस पर नोटिस आएगा तो कोर्ट का नोटिस का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय के पास मामला है, अब न्यायालय को देखना है, जो सही होगा उसके पक्ष में न्याय होगा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान ही यह खबर आती है कि पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस भेजा है। आखिर नोटिस क्यों भेजा है? नोटिस इसलिए भेजा है कि उन तमाम विधायकों ने अपने चुनावी हल्फनामा में गलत जानकारी साझा की है। साथ ही वोट चोरी का आरोप भी इन विधायकों के ऊपर में लगा है। इसको लेकर अब कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जवाब तलब किया है। हारे हुए 42 सीटों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। अब कोर्ट ने इन 42 विधायकों के खिलाफ में नोटिस जारी कर दिया है। क्या कुछ तमाम विधायकों का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। देखिए, हम लोग जनता के अदालत में गए थे और गोह के देवतुल जनता, सम्मानित जनता ने वहाँ हमें विजयी बना के भेजने का, उन्होंने आशीर्वाद दे के भेजने का काम किया। अब हमें नोटिस दिया गया है, तो हमें माननीय हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वहाँ भी हम लोग को न्याय मिलेगा। हाँ, तो नोटिस है तो जवाब देंगे, हमको हमारा भी है, हम भी जवाब देंगे। हम लोग बोले कि हम लोग तो देवतुल सम्मानित जनता ने हमने अपना स्नेह आशीर्वाद दे के भेज दिया है। अब माननीय हाई कोर्ट पर भी भरोसा है, वहाँ भी हमें न्याय मिलेगा। तो वोट चोरी का आरोप है, तो वोट चोरी करने वाले कौन लोग थे, अब तो सरकार नहीं बताएगा। उसमें हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? जो लोग लगाए हैं तो कोई जानकारी नहीं हमें मिला है, नहीं नोटिस में हम लोग को मिला है कि पैसा वोट दे के किया गया है। अरे देखिए, इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में कई स्थानों पर जो जीत हुई है वो कम अंतराल से हुई है, कम मतों से हुई है। तो स्वाभाविक है जो प्रतिद्वंदी हैं वो इस न्यायालय में इन सारी चीज़ों को लेकर जाते हैं और फिर लेकिन होता क्या है आपको भी पता है। कोई अगर विशेष गड़बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पर तो यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चलेगा, लेकिन हम जहां तक जानते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हर चुनाव में होती है। अब आएगा तो देखेंगे। कोई ऐसा हम तो आज सच कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो हमारे तरफ से दिया नहीं गया। अभी तो नोटिस हमको मिला नहीं है। अगर बताइए कि नोटिस क्या हुआ है तो बताइएगा, उस पर नोटिस आएगा तो कोर्ट का नोटिस का जवाब दिया जाएगा। इसमें कोई विशेष बात नहीं। अब जो भी होगा, अभी तो हमारे पास आया नहीं है, आएगा तो उस पर हम लोग जवाब देंगे। कोर्ट न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तो जवाब देने का काम करेंगे। कॉमन आरोप है कि 10,000 देकर वोट खरीदा गया, कई मामले ऐसे भी है उसमें। वोट चोरी का आरोप सर, अब जो भी हो, अरे वोट चोरी से हम 33-34 हज़ार वोट से जीते हुए हैं। अब माननीय न्यायपालिका के माध्यम से आएगा, हम लोग उसका सम्मान करते हुए जवाब देने का काम करेंगे। MIM वाले कह रहे हैं कि अगर नहीं होता ऐसा तो हम लोग वोट चोरी नहीं होता तो हम लोग 25 सीट जीतते। अब अगर नहीं होता, अगर बिहार की जनता चाह ली होती तो ज़्यादा सीट होता, लेकिन बिहार की जनता चाह ही नहीं तो विपक्ष साफ हो गया। तो माननीय न्यायालय के पास मामला है, अब न्यायालय को देखना है, जो सही होगा उसके पक्ष में न्याय होगा। अब देखिए, उसमें बहुत सारा चीज़ है जो लोगों का, अब जो जानकारी जिस आरोप की वजह से मुझ पर किया गया है वैसा भाजपा के कितने विधायकों ने किया हुआ है गलती। अब उसमें पत्नी के नाम का कॉलम ही नहीं है तो लिखेंगे कैसे? ये हम एक्सेप्ट किए हैं कि हम शादीशुदा हैं। अब समझने का दिक्कत है। बहुत सारे विधायकों का अगर देखा जाए हलफनामा तो उसमें नहीं है। जो संपत्ति मेरे नाम से है वो संपत्ति अंकित है। अब जो परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से है उसमें अंकित करने का कोई प्रावधान नहीं था। तो वो चीज़ें न्यायालय के समक्ष हैं, वो न्यायालय में डिसाइड होगा कि क्या सही है क्या गलत है।
देखिए गलत हलफनामा है या कुछ और, एक बार नोटिस प्राप्त होने के बाद पता चलेगा। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ, वोट चोरी का जो ये कह रहे हैं तो विपक्ष 25 पे नहीं 0 पे आउट होता अगर वोट चोरी होता तो। जनता समझ चुकी है इनको, जनता ने इनको नकार दिया है, तो अब ये एक अलग तरीका अपना रहे हैं, हथकंडा अपना रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं।